हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम लेके आए हैं क्लास 12 एजी। किसके लिए? क्लास 12 एजी के लिए। देखिए ये लिखा है क्लास 12 एजी और जूलॉजी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जूलॉजी के चैप्टर को जानेंगे। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन से चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, ये सब हम इस वीडियो में अच्छे से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि दोस्तों आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई है और देखिए मैंने एडमिशन करना शुरू किया है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से मैंने एडमिशन करना शुरू करा है बच्चों का। 3 दिन हुए हैं आज। 3 दिन में 63 एडमिशन हो चुके हैं दोस्तों, 63 एडमिशन हो चुके हैं और टोटल कितनी 100 सीटें हैं दोस्तों। सीटों की संख्या मात्र 100 है। 100 में 63 एडमिशन हो चुके हैं। तो दोस्तों 3 दिन में 63 एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत ही कम सीटें बची हैं। देखिए ऐसी बची हैं करीब 40 से भी कम सीटें हैं। ठीक है, 37 सीटें अभी बची हुई हैं दोस्तों, 37 सीटें। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपने अभी तक एडमिशन वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नहीं लिया है तो प्लीज़ आप एडमिशन ले लीजिए। मात्र 999 रुपये फ़ीस रखी गई है। 999 रुपये मात्र इतनी फ़ीस रखी गई है जूलॉजी और केमिस्ट्री आपको फुल कराने का। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए इसमें विषय सूची को लेके आया हूँ, चैप्टर कितने हैं, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, जंतु विज्ञान। देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है परिचय, सजीव एवं निर्जीव में अंतर। अब दोस्तों परिचय में क्या पढ़ना है? देखो परिचय में हमें यह पढ़ना है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता क्या है। तो परिचय क्या है भाई? जंतु विज्ञान के जनक पढ़ना है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करा जाता है? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर। तो सजीव कौन से होते हैं, निर्जीव कौन से होते हैं, आपको पता है। जैसे कि मनुष्य सजीव है, लकड़ी, बेड, मकान, ये सब क्या है? निर्जीव है। जिसमें जान होती है वो सजीव है, जिनमें जान नहीं होती निर्जीव है। इस हिसाब से इसमें ये पढ़ना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, अब मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो दूसरे चैप्टर का नाम है जीव द्रव्य। यहाँ से क्या बनता है? सिर्फ एक लौंग बनेगा दोस्तों, सिर्फ एक लौंग बनेगा। और वो लौंग कौन सा होगा? लौंग होगा सिर्फ जीव द्रव्य के भौतिक गुण। आपसे इस चैप्टर में पूछिएगा जीव द्रव्य के भौतिक गुण, और कुछ नहीं पूछेगा। दोस्तों 2 चैप्टर हमने समाप्त कर दिए। अब तीसरा चैप्टर है, देखिए प्राणी जगत। अगर मैं पूरी जूलॉजी की बात करूं तो पूरी जूलॉजी में सबसे लंबा चैप्टर है वो है प्राणी कोशिका। क्या है? प्राणी कोशिका। अब हम बात करें प्राणी कोशिका में क्या पढ़ेंगे। देखिए प्राणी कोशिका में हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। क्या पढ़ेंगे? पादप कोशिका पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम, क्रोमोसोम पढ़ेंगे, इसमें डीएनए पढ़ेंगे और आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। एक टॉपिक छूट गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये दोस्तों इतने टॉपिक हम किसमें पढ़ेंगे? प्राणी कोशिका में। दोस्तों इसमें कोई नया टॉपिक है जो आपने 11th में नहीं पढ़ा, जो आपने 11 एजी में नहीं पढ़ा? दोस्तों पादप कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और क्लोरोप्लास्ट, सारे टॉपिक 11 एजी के आपके पढ़े हुए हैं। आपको आ गई मौज। दोस्तों ये तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ मिल गया। अब बात करते हैं हम संघ प्रोटोजुआ। देखिए अगला जो है हमारा चैप्टर वो है संघ प्रोटोजुआ, चौथा चैप्टर। अब संघ प्रोटोजुआ में क्या पढ़ना है? दोस्तों संघ का मतलब होता है फाइलम, और इस फाइलम के अंतर्गत मैं बता दूं आपको क्या आता है दोस्तों। आता है अमीबा,
प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा और आता है पैरामीशियम। तो दोस्तों इस चैप्टर में भी आपको मौज आ गई। अमीबा और पैरामीशियम ऑलरेडी आपका तैयार है, पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी नया नहीं है। अब बात करते हैं हम पाँचवें चैप्टर में। पाँचवा चैप्टर है हमारा जूलॉजी का, वो है एस्के हेलमनथीज। एस्के हेलमनथीज में हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बेटा हमें एस्कैरिस को। किसको पढ़ना है, एस्कैरिस। और एस्कैरिस में हम पढ़ेंगे नर व मादा एस्कैरिस के जनना। नर व मादा एस्कैरिस के क्या पढ़ना है, जनना। बस इस चैप्टर में इतना सा पढ़ना है। अब बात करता हूँ मैं संघ एनिलिडा की। संघ एनिलिडा में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, फाइलम एनिलिडा है। इस एनिलिडा में हमें पढ़ना है केचुआ। क्या पढ़ना है, केचुआ। अब केचुआ में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है केचुआ का वर्गीकरण। क्या पढ़ना, केचुआ का वर्गीकरण। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, केचुआ किसानों का परम मित्र है क्यों। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है इसमें। तीसरा पढ़ना है केचुआ का आर्थिक महत्व। तो दोस्तों 3 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं एनिलिडा में, ठीक। अगला जो चैप्टर है हमारा, वो 7वां चैप्टर स्टार्ट हो गया, संघ आर्थ्रोपोडा। अब 7वें चैप्टर की बात करें हम संघ आर्थ्रोपोडा की, तो संघ आर्थ्रोपोडा में हम बात पढ़ेंगे, समझिए, संघ आर्थ्रोपोडा में हम पढ़ेंगे तिलचड्डा यानी काकरोच। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मधुमक्खी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेशम कीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें दीमक। ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे संघ आर्थ्रोपोडा में, काकरोच, मधुमक्खी, रेशम कीट और दीमक। 4 टॉपिक संघ आर्थ्रोपोडा। अगर मैं संघ की बात करूं, अगर मैं फाइलम की बात करूं, तो पूरी जीव विज्ञान में या पूरी जूलॉजी में सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है। और आर्थ्रोपोडा 100% पेपर में छपता है दोस्तों। इसके बिना पेपर जूलॉजी का नहीं बनेगा। चाहे काकरोच आए, चाहे मधुमक्खी, चाहे रेशम कीट, चाहे दीमक, 100% आपको इसमें से पेपर में मिलेगा, 101% गारंटी के साथ, ठीक है। यहाँ मैं ये नहीं बता रहा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ मेरा मकसद ये बताना नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है, ये मैं आपको परिचित करा रहा हूँ कि चैप्टर कौन कौन से हमें पढ़ना क्या है। बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला चैप्टर आया 8वां, पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग में दोस्तों हमें पढ़ना है कबूतर। पक्षी वर्ग में यहाँ हमें क्या पढ़ना है, कबूतर। अब 9वां चैप्टर देखिए आ गया प्राणी जगत। अब अगर हम प्राणी जगत की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे, प्राणी जगत में पढ़ेंगे हम वर्गीकरण। जैसे किसका वर्गीकरण, दीमक का वर्गीकरण, खरगोश का वर्गीकरण, काकरोच का वर्गीकरण, सभी के हम वर्गीकरण पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है। अगला जो चैप्टर है वो है 10वां, मानव अनुवांशिकी। मानव अनुवांशिकी यानी ये 10वां चैप्टर है मानव अनुवांशिकी। तो हम मानव अनुवांशिकी में क्या पढ़ेंगे, देखिए मानव अनुवांशिकी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें पढ़ेंगे हम टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों तीनों सिंड्रोम हम पढ़ेंगे इसमें। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद एक और क्वेश्चन और पढ़ेंगे, लिंग सहलंगता, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आता है वर्णाधनता, ठीक है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इसमें। मानव अनुवांशिकी में क्या पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और लिंग सहलंगता, वर्णाधनता। इन टॉपिकों को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आया 11वां, कोश का विभाजन। डिस्टर्ब मत करो अभी। कोश का विभाजन। अब देखिए 11वें चैप्टर में कोश का विभाजन में क्या है, कोश का विभाजन में
कोष का विभाजन वही चैप्टर है दोस्तों जो 11 AG में था। किसमें था? 11 AG बॉटनी में था। अब मैं यहाँ फिर देखिए खुल के बता रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस। क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस तथा म्यूसिस, यानी सीधे सीधे समझ लो समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, और समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर भी पढ़ेंगे, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन का महत्व भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जैव विकास, 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है जैव विकास। तो जैव विकास में दोस्तों हम पढ़ेंगे लैमार्क के लिए, लैमार्क, और दूसरा वैज्ञानिक है डार्विनवाद, डार्विनवाद, लैमार्क और डार्विनवाद। देखिए ये चैप्टर है जैव विकास। जैव विकास में 2 वैज्ञानिक को हम पढ़ेंगे, लैमार्क और डार्विनवाद, जिसकी कहानी आपने 9th 10th में सामाजिक में सुनी होगी। कैसे? जैसे जिराफ था, जिराफ पहले छोटी गर्दन का हुआ करता था, तो पेड़ पौधे पहले छोटे थे, ठीक है, उनको समाप्त कर लिया जिराफ ने, खा लिया, फिर उनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं बचा था, तो पेड़ ऊंचे तो गर्दन ऊंची करके क्या है वो खाना सीख गया। ये सब है इसमें पढ़ेंगे डार्विन के सिद्धांत में, ठीक है। लैमार्क इसका अपवाद है कि कहता है कि पहलवान का बच्चा पहलवान होता है, तो दूसरा वैज्ञानिक कहता है पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, ठीक। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिला के दोस्तों मैंने 12 चैप्टर आपको बता दिए। अब समझिए 12 चैप्टर मैंने कितने मार्क्स के आपको बताए। देखिए आपके 12 चैप्टर, यानी पाठ टोटल 12, और नंबर कितने? मार्क्स आपके 12 चैप्टर पढ़ने के बाद आएंगे 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 12 चैप्टर 40 मार्क्स। पाठ बचे आपके कितने? 5 पाठ बचे आपके 5। पांचों पाठों में क्या पढ़ना है हमें? खरगोश। और मार्क्स कितने? मार्क्स आएगा 10। अगर ये 5 चैप्टर पढ़ोगे तो मार्क्स कितना आएगा? 10। तो ये हम 5 चैप्टर दोस्तों नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट, ठीक। 3 में आपको 2 क्वेश्चन 100% फंसेगा दोस्तों, 100% फंसेगा, गारंटी। एक फंसेगा 6 नंबर का और दूसरा फंसेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। ये थी दोस्तों 12 AG की जूलॉजी की विषय सूची, ठीक। वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपकी विषय सूची समझ में आ जाएगी। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। दोस्तों एडमिशन आप जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। देखिए सीटें बहुत कम हैं, फिर आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सीटें मात्र 100 हैं दोस्तों। 3 जुलाई हो चुकी है, देखिए 3 जुलाई हो गई, सीटें आपकी 100 हैं। 100 में 63 सीटें आज बुक हो चुकी हैं, ठीक। मात्र 37 सीटें बची हुई हैं। तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा ले। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है 8650415957। अगर ये काम ना करे तो दूसरा भी नंबर है, दूसरा नंबर ये है 8279358186। आप इससे भी पे भी व्हाट्सअप चल रहा है मेरा, और इस पे भी व्हाट्सअप चल रहा है, दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं, आप किसी पे भी संपर्क कर लीजिए। देखिए जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले से मुझे जानते हैं, पहले से मेरे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर रखी है, वो तो 8 मैच के भरोसा करके एडमिशन ले चुके हैं। देखिए उन्होंने ही एडमिशन लिया है, 63 सीटें बुक हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो बच्चे वंचित रह गए हैं वो जल्द से जल्द, देखिए डेट तो मैंने 15 जुलाई लगाई थी, लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई है। 15 जुलाई क्या, अब देखिए 3 जुलाई को ही 63 सीटें बुक हो चुकी हैं। इसलिए आप 2-1 दिनों में अपनी सीट बुक करा लें ताकि आप वंचित ना रहें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।